कैनवास बेसिकली ये HTML5 का एक फीचर है। इसका जो रीजन है कि HTML5 से क्या हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम कोई गेम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके पहले बहुत ही डिफिकल्टीज होती थी गेम डेवलपमेंट करने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए। लेकिन HTML5 में कैनवास का इस्तेमाल किया गया है, एज अ स्क्रीन आप कह सकते हैं। उस पे आप लोग पूरा गेम भी डेवलप कर सकते हो यूजिंग कैनवास विथ जावास्क्रिप्ट। अगर आपने एक छोटा सा गेम देखा हो तो आप मुझे बता दीजिए। जब आपका इंटरनेट चला जाता है और आप ब्राउजर पे होते हो तो एक देखो डायनासोर जो होता है जंप मारता है। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है? तो जब देखा गूगल है क्रोम सर। होता है तो वो जो है वो कैनवास पे बनाया गया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हो कैनवास पे। कैनवास इज नथिंग बट इट इज अ बोर्ड वेयर वी नीड टू डिस्प्ले आवर शिप्स। तो बेसिक लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, वो अभी डायनासोर बना के हम तो रन नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट पे नहीं करेंगे हम लोग। बट इस पे आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो, ताकि आप को जब फीचर के बारे में पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि कैनवास एक्चुअली है क्या, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन जो होगा कि हमें कुछ तो दिखाना है बोर्ड पे। तो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो, अगर आप चार्ट देखते हो, शेयर मार्केट का चार्ट हो या कोई पॉपुलेशन का चार्ट हो या कोविड-19 का चार्ट हो, चार्ट पता है आप लोगों को ना, अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। तो जब हमारे वेब एप्लीकेशन में कोई चार्ट को दिखाना है तो हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे कि कैनवास एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ मूविंग एलिमेंट्स है वो दिखा सकते हैं। तो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में हम जो हमारे सॉफ्टवेयर में या डैशबोर्ड पे लगेंगे वो होंगे चार्ट्स। चार्ट के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज दी हुई है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे chart.js। ठीक है। और अभी बेसिक के लिए हमें एटलीस्ट चार्ट कैसे यूज किया जाता है, या बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कैनवास कैसे बनाया जाता है और कैनवास में ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं आप लोगों को लाइन और रेक्टेंगल जो होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ये अभी ये रेक्टेंगल और ये जो है मैन्युअली मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी। लेकिन इसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, चार्ट दिखाना हो या कोई गेमिंग ऑब्जेक्ट मूव करना हो, ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। और एप्लीकेशन के लिए चार्ट दिखाना। अभी रेक्टेंगल, आपको यहाँ पे दो फाइल का इस्तेमाल करना होगा, एक HTML फाइल और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको करनी होगी। तो चलिए ये लाइन और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं VS कोड पे। तो लेट्स सी, हम कैनवास पढ़ रहे हैं इसलिए canvas.js इसका नाम दे देता हूँ। और ये जो HTML होगा इसका भी मैं जो है canvas.html इसे दे देता हूँ। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? है सर। कैनवास और यहाँ पे जो जेएस है, ये जेएस भी रेडी है। तो क्या HTML के लिए आप ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या नाम है हमारे फाइल का, कैनवास क्या डॉट नाम है? जेएस। बस तो ये इस तरीके से आपने इसे कनेक्ट कर लिया है। अभी ये जो कैनवास होगा ये HTML में लेने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी डिव ले सकते हैं। इस डिव के अंदर जैसे कि अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिव बनाना है या कुछ भी, तो आप डिव या बूटस्ट्रैप में भी यूज कर सकते हो या फ्लेक्स में भी यूज कर सकते हो, एज ऑफ योर चॉइस। एक कैनवास जो है एक एलिमेंट है, इस तरीके से हम लोग लेंगे। इसमें आपको इसकी हाइट विड्थ अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो, विद। ठीक है। और इसमें CSS इस्तेमाल भी कर सकते हो देखने के लिए कि क्या आपकी जो बॉर्डर है वो सही से दिख रहा है कि नहीं। तो स्टाइल में मैं दे देता हूँ बॉर्डर
और इसमें मान लेते हैं कि ये 2 पिक्सल की बॉर्डर, इसका कलर दे देते हैं रेड और देते हैं सॉलिड। क्या आप लोगों को ये कैनवास एलिमेंट समझ में आया यहाँ तक? यस सर। इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं और इसे ना आईडी भी दे देते हैं, आईडी, और मैं नाम देता हूँ माय कैनवास। इस तरीके से इसे सेव भी कर लेते हैं। तो इसे देख लेते हैं कि एक बार ये कैसे दिखेगा ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ। और आप अगर देख पा रहे हो ब्राउजर में तो देखिए, क्या आपको ब्राउजर में दिखाई दे रहा है? ये आपका कैनवास, यानी कैनवास इज नथिंग बट जो आपका व्हाइट बोर्ड होगा जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, यही चीजें होगी। जो रियल टाइम में कैनवास का मतलब होता है, यही वो मतलब है यहाँ पे भी। दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हुए हम वापस से VS कोड में आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब यहाँ पे रियल टाइम में जावास्क्रिप्ट से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे। जो भी ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना है हम लोग जावास्क्रिप्ट से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियरली दिखाई दे रही है canvas.js फाइल। ये आप इसका नाम अभी कैनवास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैनवास ही फाइल का नाम ले सकते, आप कोई भी नाम ले सकते हो, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है यहाँ पे। अभी कैनवास के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो वो जो कैनवास है आपको लेना पड़ेगा आपके वेरिएबल में। तो आप मुझे बताइए, ये जो कैनवास का जो एरिया है, मैंने इसे आईडी दिया है माई कैनवास करके, वो आपको अगर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में लेना हो तो आप कौन से तरीके से ले सकते हो? डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट सर एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे आप इसे आईडी का जो नाम है, आप आईडी का नाम दे दीजिए। क्या नाम है इसका आईडी का? माई कैनवास। तो आपने ले लिया। अगर आपको देखना है इसे कि ये कैनवास दिखता कैसे, इसके अंदर है क्या, कंसोल डॉट लॉग करके आपके सी में जो भी कुछ है वो कैनवास दिखाई देगा। यहाँ पे आप इसे सेव कर लीजिए और ये जो फाइल है इसे आप रन करके ओपन करके देख लीजिए, तो आपको ये दिखाई देगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो कंसोल में देखो, मैंने सी प्रिंट किया तो पूरा कैनवास दिखाई दे रहा है बराबर। यही है ना मेरा जो यस सर। वेरिएबल में लिया है जावास्क्रिप्ट में। चलिए और थोड़ा थोड़ा कोड कोड कर लेते हैं कैनवास के लिए, बढ़ते हैं। अभी इस पे हमें यहाँ पे और एक वेरिएबल लेना होता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है कि हमें 2 डायमेंशन जो बनाना है, ठीक है, या 3 डायमेंशन बनाना है। तो हम फिलहाल के लिए 2 डायमेंशन वाला बनाएंगे जो एक्स वाई होता है। 2 डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एक्स वाई होता है, तीसरा जो डायरेक्शन होगा वो जी वाला डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं इसे बना लेता हूँ सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ये एक फंक्शन है, ये गेट कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक फंक्शन है और यहाँ पे आपको पास करना होता है 2D, अगर आपको 2 डायरेक्शन वाला अगर चाहिए हो तो। अब इसके बाद ये जो CTX है, ये जो कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया है, इसका वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन समझने के लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट ले लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है ये लोड हो जाएगा कैनवास का। देखो इतने सारे फीचर अब अवेलेबल है, इतने सारे बाय डिफॉल्ट। ये कहाँ से आया है? ये जैसे ही कॉन्टेक्स्ट किया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ये जो कैनवास के रिगार्डिंग जितना भी कॉन्टेक्स्ट है वो सारा इसके अंदर आ गया है। आपको इसी का अभी एक एक करके इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको स्ट्रोक स्टाइल दिखाई दे रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं, ये इनबिल्ड ही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ एक लाइन। देखो ये कॉमन चीज है, यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट जो लेना है ये कॉमन है सब जगह के लिए, आप अलग अलग जो है ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग लाइन का ड्रॉ करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन ड्रॉ करने का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी कैसे ड्रॉ करेंगे इसे, सिंपल तरीके से है, एक एक लाइन करके हम लोग समझेंगे। लाइन की शुरुआत जो है, लाइन की शुरुआत आप
कहाँ से करना चाहते हैं ये आपको देना होता है। तो ctx डॉट एक पहला फंक्शन है जिसका नाम है मूव टू। ये फंक्शन आपका, अगर पेन है ना, आप अगर पेन रखते हो तो कौन से पॉइंट पे रखते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप पेन रखते हो, थोड़ा अज्यूम कीजिए कि पेन रखा है कहीं पे और इसे आपको लाइन को खींचना है, ड्रॉ करना है लाइन को। तो ये मूव टू फंक्शन क्या करता है, शुरुआत करता है कि शुरुआत का पॉइंट आपको देना होता है कि आपका लाइन की शुरुआत कहाँ से करनी है, और x एंड y नंबर देने हैं। क्या आप लोगों को x एंड y पता है या मुझे बताना पड़ेगा? x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और y का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल। ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो मैं पेंट में दिखा सकता हूँ, क्विकली बता दीजिए। नो सर। नो सर, क्लियर। ठीक है। अगर मान लो मैं 0,0 दे देता हूँ तो लाइन की जो शुरुआत होगी वो बराबर से वो 0 को मतलब शुरुआत से होगी, और इसकी शुरुआत जो होती है ना, ये वाली शुरुआत होती है। 0,0 का मतलब होता है ये टॉप का लेफ्ट कॉर्नर, जहां पे देखो मेरा माउस दिखाई दे रहा है आपको, यस यस। सर। ये वाला। तो ये शुरू करेगा यहाँ से, तो शुरुआत तो कर दी है। फिर उसके बाद जो लाइन है कहाँ तक लेके जानी है, तो वापस से कॉन्टेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया वही। तो यहाँ पे हमें लिखना है लाइन टू, यानी कि कहाँ तक उसे मूव करना है, उसका एंड पॉइंट आपको देना है। आप कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट पॉइंट मूव टू से और सेकंड पॉइंट लाइन टू से देना है। आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वापस से एक बार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ पेंट में कि इसका एक्स एंड वाई पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे। पेंट में देखो सिंपल है, मेरा ये जो कर्सर है वो कर्सर को देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये वाले कॉर्नर पे ध्यान दो, ये वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, नीचे वाला बॉटम वाला, ये बॉटम वाला। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो उसका क्या दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स वाला, पहला होता है एक्स वाला और दूसरा होता है वाई वाला। कितना दिखाई दे रहा है उसका? 52, 51। 50, हाँ। जैसे 50, जैसे मैं 50। नीचे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ एंड पॉइंट पे, तो इसका एंड पॉइंट का कितना दिया है इसके हिसाब से देखो, जैसे ही मैंने एंड पॉइंट पे रखा है। 263, 200। 194। हाँ, तो आपको शुरुआत का पॉइंट देना है मूव टू 0,0 और लाइन टू को देना है आपको, जो भी आपकी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उस तरीके से आप दे सकते हैं। ये होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो कि क्या है लाइन टू और मूव टू के बारे में। और फाइनली इसे सिर्फ जो उसकी बॉर्डर है, बॉर्डर दिखाने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली स्ट्रोक। स्ट्रोक नथिंग बट बॉर्डर के लिए। तो अभी मैं इसे रन कर देता हूं, और रन करके आप अगर देखोगे तो आपको आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? कोई लाइन ड्रॉ हुई हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ। तो यस सर। आपको अगर लंबी लाइन चाहिए तो आप जितना लंबी चाहिए उतना आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट देना होगा उस तरीके से, यानी कि एक्स वाई का पॉइंट जो है आपको देना पड़ेगा। होप कि आपको ये लाइन ड्रॉ समझ में आया हो। अभी हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। क्या आप रेडी हो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए? यस सर। यस सर। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अगेन, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और कोड करना स्टार्ट कर देते हैं इसका। तो वापस से हम लोग CTX यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा वही ले लेंगे, और हम जो लाइन स्टार्ट करेंगे, अभी इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट देने होते हैं लेकिन रेक्टेंगल में तो 4 लाइन होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फंक्शन दिया गया हुआ है जिसका नाम है बिगिन पाथ, मतलब शुरुआत करेंगे पाथ की। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट और बिगिन पाथ। बिगिन पाथ मतलब पाथ की शुरुआत हो रही है। फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट जो रेक्ट है, रेक्टेंगल फंक्शन भी अवेलेबल है। आपको इसके अंदर 4 पैरामीटर पास करने की जरूरत होती है। एक, एक्स, शुरुआत कहाँ पे कर, रेक्टेंगल आपका डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, तो मैं दे देता हूँ इसे लेट्स सी 20 शुरुआत, एक्स नंबर यानी कि शुरुआत कहाँ पे होना चाहिए, ये 20 मैंने दिया है। फिर
W फॉर विद। विद आपको समझ में आता है, विद किसे कहते हैं? Yes, sir. 30 विद देंगे, और हाइट आपको देते हैं थोड़ी सी कम देते हैं, 20 दे देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। अभी अगर आपको लगता है कि रेक्टेंगल में कुछ कलर फिल होना चाहिए, तो आप कलर को फिल भी कर सकते हैं। अभी कलर को फिल करने के लिए कुछ खास नहीं, आप यहाँ पे लिख दो CTX और फिल कर दीजिए, ये फंक्शन है। हाँ, अभी आपको अगर कोई कलर फिल भी करना है तो आप यहाँ पे एक और इस्तेमाल कर सकते हो कि इसमें कलर कौन सा फिल करना है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल इक्वल टू आप जो भी देना चाहते हो ग्रे। तो फिल स्टाइल में मैंने ग्रे कलर को दे दिया है, तो ग्रे कलर होगा। शुरुआत होगी पाथ की, रेक्टेंगल बनाएंगे, एक्स वाई एंड विद एंड हाइट, और ये कलर फिल कर देगा। तो चलिए इसे एक बार वापस से रन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैनवास में हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इस तरीके से सर्कल या कोई भी मतलब एक कार्टून जो है वो भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। उसको आपको थोड़ा सा खुद से गूगल कीजिए, वीडियो देखिए और लर्निंग कर लीजिए।